हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस में। मैं हूं माधव कुमार सिंधिया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। थ्योरी मैंने करा चुके हैं। चलिए आज क्वेश्चन में बहुत मज़ा आने वाले हैं। आप लास्ट तक हमारा वीडियो देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को, अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि कोई भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए मैं वीडियो आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुके हैं। तो मैं इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाते हैं तथा दूसरा परीक्षार्थी 32 अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये परीक्षा आरआरबी में पूछा गया है। आरआरबी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने पहले बताया है कि पास बराबर पास। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को पास बराबर पास वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जाके वहाँ देख सकते हैं। तो पास बराबर पास, इसमें फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूला से हम अभी बनाने वाले हैं। तो चलिए, मैंने पास बराबर पास फार्मूला लिख लिया। पास बराबर पास, पास बराबर पास का मैं फार्मूला लिख लिया। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। कोई परीक्षार्थी है, ये 20% पास परीक्षा में लाता है और 30 अंक अगर और लाता तो ये पास हो जाता, लेकिन ये 30 अंक नहीं ला पाया कोई कारण से, तो ये पास नहीं हो पाया। अगर हम इसको 30 अंक दे देते हैं तो ये पास हो जाता है ना। अगर हम इसको 30 अंक दे देते हैं तो ये पास हो जाता है, ये पास हो गया। अब चलिए, कोई दूसरा विद्यार्थी है तथा दूसरा परीक्षार्थी 32 अंक प्राप्त करके, यानी 32% ये अंक प्राप्त करता है। ये 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन ये क्या करता है कि 42 अंक अधिक ले आता है। ये 42 अंक अधिक ले आते हैं, ये 42 अंक अधिक ले आते हैं। तो अगर हम इसमें से 42 अंक घटा लें तो क्या ये पास बराबर पास नहीं हो जाता। ये भी पास, वो भी पास, ये क्या, ये पास हुआ। ये पास से अधिक ले आता है। ये 32% क्या है, पास से अधिक ले आता है। तो हम इसके 42 माइनस कर देंगे, 42 माइनस कर देंगे, 42 अंक माइनस कर देंगे। तो ये हमारा, ये भी पास और ये भी पास, दोनों हमारा पास हो गया ना, दोनों हमारा पास हो गया। कह रहा तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि पूर्णांक कितना था। तो पूर्णांक हमें मालूम नहीं है, तो हम इसे अब सॉल्व कर लेते हैं कि ये कितना में पास होगा, कितना में किस अंकों से ये, कितना अंकों से ये उत्तीर्ण रहा, कितना अंक लाया था ये। तो चलिए, ये 20% है, ये 32%। अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12%। ये इधर जाके घट जाएगा, तो 12% बराबर है बराबर। ये 30% इधर चले जाएगा, प्लस है तो माइनस में चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 4 3 7 72%। ये हमारा 72% आ गया 12% और ये 72%। अब इसको निकाल लेंगे, टोटल मार्क इससे निकल जाएगा। टोटल मार्क हमारा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 72/12 गुना 100। परसेंटेज में है हमारा, परसेंटेज में है तो गुना 100 बरछक 72, यानी कि 600 पूर्णांक का हमारा
600 पूर्णांक का हमारा एग्जाम हुआ था जिसमें 20% वो लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। आखिर पासिंग मार्क क्या है? पासिंग मार्क हमारा क्या है? 600 का पूर्णांक है, इसमें से ये 20% लाता है, 20% लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो पासिंग मार्क हमारा क्या है? क्या है भाई? चलिए हम देखते हैं। 600 हाँ देखिए, टोटल मार्क हमारा 600 है। टोटल मार्क हमारा कितना है? 600 है। टोटल मार्क हमारा 600 है। अभी कह रहा है कि 42 अंक अधिक प्राप्त करें तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि अंक का प्रतिशत कार्य ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है? अंक का प्रतिशत हमें ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है? अंक। लेकिन हमको पासिंग मार्क पता रहेगा तब नहीं। तो देखिए, पासिंग मार्क हमारा 600 का जब पूर्णांक है तो हम इसी से पासिंग मार्क निकाल लेंगे। तो हमारा 600 का पूर्णांक है, ठीक है, 600 का पूर्णांक है गुना कितने परसेंट से ये फेल हुआ था, कितने परसेंट अंक लाया था? ये 20% लाया था, यानी 20% बटे कितना लाया था? ये 12%। कितना? 12% ने लाया था। हो गया। कितना लाया था यानी कितना अंकों से? 20 मार्केट पूछ रहा ना, तो यानी 100, ये कैंसिल, यानी 6 दूनी 12, 120 अंक लाया। ये 120 अंक है। ये कितना अंक से फेल हो गया था? 30 अंकों से फेल हो गया था। अगर हम इसको 30 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाता है। यानी पासिंग मार्क हमारा क्या है? 150 है। पासिंग मार्क हमारा 150 है। पासिंग मार्क हमारा क्या है? 150 है। अगर हम निकालेंगे आपका अंकों का प्रतिशत, यानी कि पासिंग परसेंटेज तो हमारा कितना है? क्या है हमारा पासिंग परसेंटेज मेरा 150 जो का पूर्णांक है, 150 का मेरा क्या है? 150 में हम पास हो जाते हैं, 150 में हम पास हो जाते हैं। तो 150 बटे 600 गुना 100 हो गया। परसेंटेज में पासिंग परसेंटेज इसलिए गुना किए, ये कैंसिल, 15 छकी 90, 25 छकी 150, यानी 25%, यानी कि 25% में पास है, यानी 25% में पास है। 25% अगर हमको लाना है, 25% में पास है, यानी आंसर नंबर हमारा इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि आंसर नंबर हमारा नोट है, आंसर नोट है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए इसी के आधारित पर मैं एक और प्रश्न लेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए फिर से देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 20% प्रतिशत प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। मैंने इसे 30 अंक दे दिया, तो ये भी पास हो गया। अगर ये 5 से ज़्यादा लिया तो इसमें 42 ज़्यादा ले आता है, इसमें अगर 42 माइनस कर देते हैं तो ये भी पास बराबर पास हो गया, पास हो गया। तो 12% बराबर 72, इसको इसमें से इसको घटाए, 12% इसमें इधर लेके गए, ये प्लस में था उधर गया माइनस में, माइनस प्लस, तो 72%। यानी टोटल मार्क हमारा 600 का पूर्णांक था और पासिंग मार्क मेरा कितना था? यानी 20% पे था 600, 20 बटे 100, इसको कटा दिए, 120 आया। 120 में ये आया, लेकिन ये क्या हुआ था? फेल हो गया था। ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। इसलिए मैंने इसको 30 अंक हम दे दिए, 30 अंक हम इसको दे दिए, तो ये पास हो गया। यानी कि पासिंग मार्क हमारा हो गया 150। जब पासिंग मार्क हमारा 150 गया तो पासिंग परसेंटेज क्या निकलेगा? अब इसका परसेंटेज हमको निकालेंगे, तो क्या आएगा? 150 बटे पासिंग परसेंटेज बराबर 150 बटे 600 गुना 100, ये हमारा है, यानी कि 25% निकला। आंसर नंबर 5 नंबर डी नंबर हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसी के आधारित पर दूसरा और क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुके हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि एक परीक्षा में अधिक अंकों के 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से फेल हो जाते हैं। वही दूसरा छात्र अधिक अंक के 30% अंक मिलते हैं, अधिक अंक के 30% अंक मिलते हैं और वह 30 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से अधिक प्राप्त करते हैं। यानी 30 अंक मिलते हैं और 20 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आप लोगों को पूछा गया ही प्रश्न मैं कराऊंगा। अधिक से अधिक पूछे गए प्रश्न और अधिक से अधिक मतलब पिछले ईयर्स के मैं क्वेश्चन कराने के लिए अधिक महत्व रखता हूँ कि क्वेश्चन जो है कि पिछला उलट फेर कर दिया जाता है। तो ये 2014 का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आप पिछले नंबर में बनाए गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहा, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं। तो भाई पास बराबर पास का फॉर्मूला लागू करेंगे, पास बराबर पास का फॉर्मूला लागू करेंगे, उसी से हमारा बन जाएगा यह क्वेश्चन। तो कह रहा है कि क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए और समझिए और उसके बाद आप उसको बैठा दीजिए। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक परीक्षा अधिक अंक के 20 अंक प्राप्त करते हैं, 20% अंक प्राप्त किया। ठीक है भाई, हम लिख दिए कि 20 अंक प्राप्त किया और इसने 30 अंक प्राप्त किया। इधर 30 अंक प्राप्त किया, उधर 20 अंक। पहला स्टूडेंट ये रहा और दूसरा स्टूडेंट हमारा ये रहा। तो पहला स्टूडेंट जो है वो 20 अंक प्राप्त करते हैं और दूसरा स्टूडेंट 30 अंक प्राप्त करते हैं। और जाके फिर आगे पढ़िए, 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से फेल हो जाते हैं। यानी 20% जो अंक प्राप्त करने वाले छात्र थे वह 5 अंकों से फेल हो जाते हैं। तो हम इसको 5 अंक दे दिए कि जाओ भाई 5 अंक तुमको दे के हम पास कर दिए। तो 5 अंक हम इसको दे दिए, बराबर है, बराबर दे दिए। अब चलिए, अब 30 अंक वाला चलिए, 30 अंक वाला चलिए। कह रहा है कि 30 अंक मिलते हैं और 20 अंक अधिक पा जाते हैं। वो क्या होते हैं? 20 अंक अधिक पा जाते हैं। तो अगर आप अधिक पा जाते हैं तो आपसे हम ले लेंगे। हम ले लिए 20 अंक, तो यानी कि जितना ये लाया उतना ये भी लाया, जितना हम लाए उतना आप भी लाइए। यही कहने का मतलब इसका ये है। लेकिन आप कम नहीं लाइए, अब हमसे ज़्यादा लाइए। तो जितना ये लाएगा उतना ये लाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम इसको ला दिए। तो अब हम इसको घटा देंगे। ये इक्वेशन बन गया तो हम इसको घटा देंगे। अगर 20% को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है। तो 20 में 30 में 20 जाएगा तो 10% बचेगा, 10% बचेगा। बराबर है तो बराबर है। अगर ये प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 20 और 5 25, प्लस माइनस प्लस, इधर जाएगा माइनस प्लस, प्लस 20 5 25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। अब चलिए 25% हो गया तो अब क्या करेंगे? हम टोटल मार्क निकालेंगे। टोटल मार्क निकालेंगे तब ने पास होने का अंक प्रतिशत निकालेंगे। तो टोटल मार्क हमारा कितना हो जाएगा? यानी 10% बराबर 25 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 25/10, ये ना होगा जी, गुना 100, यही ना होगा। 25/10 गुना 100। ये शून्य कैंसिल, यानी कि 250। ये पूर्णांक रहा, ये अधिकतम, ये क्या रहा? टोटल मार्क हमारा 250, टोटल मार्क हमारा 250 रहा। यानी कि 250 हमारा टोटल मार्क रहा। अब कह रहा है जब 250 हमारा टोटल मार्क रहा तो ये 20%, इसमें से ये 20% लाया और 5 अंकों से फेल हो गए। यानी कि पासिंग मार्क कितना रहा? हमारा पासिंग मार्क कितना रहा भाई? कितना रहा? पासिंग मार्क हमारा तो कुछ रहा होगा ना। तो चलिए पासिंग मार्क हमारा कितना रहा वही देखते हैं भाई। पासिंग मार्क हमारा कितना रहा वही देखते हैं। तो पासिंग मार्क हमारा कितना रहा होगा भाई? हम यही देखते हैं। कह रहा है 200
कितना पासिंग मार्क हमारा कितना रहेगा। बहुत गर्मी है फ्रेंड्स। पासिंग मार्क हमारा देखिए पासिंग मार्क 250 गुने कितना अंक से 20 अंक से बटे 100। ये सुना कैंसिल। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 आया, 5 है 25, यानी कि पासिंग मार्क मेरा 50। अगर हम 50 अंक लाते तो हमें पास हो जाते। 50 अंक लाते तो हम पासिंग मार्क मेरा कितना है 50 है। पासिंग मार्क मेरा कितना है 50 है। लेकिन ये 5 अंकों से फेल हो जाता। हम इसको 5 अंक दिए थे, यानी कि 55 हो गया हमारा पासिंग मार्क कितना आ गया 55 हो गया। 5 अंकों से ये फेल हो रहा था, ये 20% ला रहा था, तो हमें 5 अंक इसको दे दिया। तो यानी पासिंग मार्क कितना था 55 था। तो पासिंग परसेंटेज बराबर कितना होगा फ्रेंड्स। पासिंग परसेंटेज बराबर हम कितना निकालेंगे 250 गुने कितना होगा 55 बटे 100। यही होगा ना फ्रेंड्स। सॉरी ये नहीं होगा फ्रेंड्स। ये ना होगा, परसेंटेज निकालना है ना, पासिंग परसेंटेज, यानी इसका परसेंटेज निकालना है ना। तो अगर 55 परसेंटेज कहेंगे निकालने के लिए तो क्या कहिएगा 55 बटे कितना टोटल मार्क गुना 100। टोटल मार्क हमारा कितना है 250, इसलिए 250 टोटल मार्क गुना 55 बटे टोटल मार्क गुना 100। तो अब इसको हमको कटाना, ये कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। ये हम देखो 5 से 11 से कटा देंगे। 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 से 5 है 25, 5 दूनी 10, यानी कि 11 दूनी 22%। 11 दूनी 22%। ये हमारा ऑप्शन नंबर चौथा रहा। 22%। ये हमारा ऑप्शन नंबर चौथा रहा, ये 22%। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसको आप 2 बार 3 बार रिवाइज करिएगा फ्रेंड्स, तब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि नहीं कि मैं भी कुछ सीखा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और इस पे अपने से बनाने के लिए और अलग से क्वेश्चन को ढूंढिए और आके बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग के लिए मैं दूसरे क्वेश्चन, अगर मज़ा आ रहा है तो अंत तक वीडियो देखिएगा। मज़ा आ रहा है ना, तो मज़ा आ रहा है तो अंत तक हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में जाके कीजिएगा। आप सबसे पहले हमारा वीडियो आप लोग देखिए। अगर अच्छा लगे तो छोटा भाई समझ के हमको सपोर्ट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, तनी शेयरो कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। ललका बटन को एकदम टिपिए देना है। चलिए फ्रेंड्स, छोटा भाई समझ के हमको ज़रूर से करें, सपोर्ट करें और मैं आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आप लोग के लिए दूसरा प्रश्न लेके आ रहा हूँ, चुनाव वाला। चलिए चुनाव वाला लगा दीजिए प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए आ गया है बोर्ड पे आपका स्क्रीन बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, देख लीजिए क्या कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। ठीक है, कुल वोट पड़ा 41% मिला। हमको पता नहीं है कि वोट कितना पड़ा। कुल वोट का 41% मिला और अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया। ठीक, हराया तो कुल पड़े वोटों की संख्या क्या है। यानी कहने का मतलब एक चुनाव में 2 व्यक्ति खड़ा होते हैं। एक व्यक्ति जो है कुल वोटों का 41% उसको मिला, जितना वोट पड़ा उसको 41% मिला, और दूसरे ने उसको 270 वोटों से हरा दिया। तो अब बताइए कि वोट की संख्या कितना होगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि टोटल वोट पड़ा होगा 100। टोटल वोट 100 पड़ा होगा कहीं भी कोई भी चीज़ में, यानी कि अपने आप में वो 100% होते हैं ना। तो वह टोटल वोट पड़ा होगा कितना 100। इसमें से ये 41% ले आता है।
41% ये ले आता है, कौन? पहला व्यक्ति ले आता है। ये कितना तब लाता होगा? 68% लाता होगा। कितना लाता होगा? 41 लाता है तो एक 59%, यानी कि ये 59% लाता है, ये 59% लाता है। कुछ नहीं है सवाल में, ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, यानी टोटल वोट पड़ा होगा 100, टोटल वोट 100 पड़ा होगा, जिसमें कि 41% पहला उम्मीदवार लाता है, जो कि 41% लाता है, और उसको 59% वो लाता होगा, जो जीता वो 59% लाता होगा। तो यानी कि कितना वोट से अधिक है? 18 वोट से, 18 है ना, ये कितना वोट से ये आगे है? 18 वोट से आगे है, 18% वोट से आगे है। अब कह रहा है उसने 270 वोटों से हरा दिया, यानी कि इसने जो है इसको 270 वोटों से हरा दिया, यानी कि 270 वोटों से हरा दिया। तो अब इसको कैसे निकालिएगा? अब बताइए, 270 वोटों से आप लोग को उसको हरा देता है, तो यानी कि अब परसेंटेज में इसको निकालना। आप कह रहा है कि कुल वोटों की संख्या कितना? अब हमारा 18% बराबर 270 आ गया, यानी कि 270/18 गुना 100, यही हो गया, 100 हो गया। अब इसको हम काट देंगे 18 का 18 हो गया, इसमें कटेगा इतना 70 यानी 18 पंच ना, यानी कि 15 बार में इतना कट जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा? 1500 वोट, 1500 वोट कितना हो जाता है? 1500 वोट हो जाता है, यानी कि टोटल वोट हमारा पड़ा होगा 1500। टोटल वोट हमारा कितना पड़ा होगा? 1500 पड़ा होगा, तब ना जाके ये 41% ये लाता है और 59% ये लाता। देखिए इसमें कोई कुछ नहीं सवाल में जानता, 1 मिनट में बन जाता। तो ये देखिए टोटल वोट पड़ा होगा 100 रुपया, 100% टोटल पड़ा होगा वोट। टोटल वोट आप लोग जानते हैं कि 100% पड़ता है, जिसमें कि 41% ले आया था, 41% ले आया था, और कह रहा था 270 वोटों से वो हरा दिया था। तो यानी कि 270 वोटों से हरा दिया था, तो यानी ये 59% लाया होगा, 59% लाया होगा तब ना 59%। जब ये 41% लाया, ये तब 59% लाया, तब ना 100% हुआ। और ये इससे 240 वोटों से हरा देता, यानी कि ये 18 वोट ये अधिक लाता है, 240 वोट से हरा देता है, 270 वोट से ना, 270 वोट से हरा देता है। तो 18% बराबर 270, या इसलिए 270/18 गुना 100, 28 से कटा दीजिए 15 बार में, यानी कि 1500 वोट, टोटल वोट 1500। ये हमको उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको आप 1 बार नहीं 2 बार 3 बार बनाएं, इस तरह क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। अगर आप लोग को सॉल्व अगर समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए फिर से इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आता हूं। तो चलिए फिर आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से आप लोग के लिए उल्टा पुल्टा क्वेश्चन हो गया था। पहले हमको 3 नंबर बताना था, पहले हमको 4 नंबर बताना था, इसके बाद आप लोग के लिए उल्टा पुल्टा हम बता दिए। तो चलिए पहले कोई बात नहीं है, इसको समझ लीजिए। जो ये पिछले वीडियो क्वेश्चन बताए तो उससे पहले इसको बताना था। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम जानते हैं। कह रहा है कि दो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, दो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा। चलिए मान लेते हैं कि 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, जो कि 507 वोट मिले, 507 वोट मिले। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले, जो 65% थे। कह दिया क्लियर कि 507 वोट मिले, जो कितना है 65% था, 65% था। तो वोटों की कुल संख्या क्या होगी? तो वोटों की कुल संख्या क्या होगा? 65% दिया हुआ है, तो 507/65 गुना 100, ये हो गया। अब इसको कटा दीजिए, आप लोग इसको आप कटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 13 पचे 65, यानी कि 13 से कट जाएगा, 5 से 13 पचे 5 से भाग दिए तो 13 आया। अरे इसको 5 से भाग देंगे तो 20 पंचे 100 आ जाएगा। अब इसको भाग दीजिए 13
39 दीजिए, 13 देखिए भाग दीजिए, 507 में 13 से, 13 39, 13 चौकी 52, 13 39, 10 में 9 गया 1, इसमें कितना बचा, एक में बचा 4, 4 में 3 गया 1, 7 कोमा 17 से 117 इतना होता है, 9 27 के साथ बाकी 2, 3 का 9 का 9, 10 11 117 यानी कि 39, यानी कि 39 दूनी 9 18 का 8 बाकी 1, 3 में 6 1 7 यानी कि 780 कितना हो गया, 780 हो गया हमारा 780 वोट, यानी कुल वोट 780 पड़ा होगा, कुल वोट आज 780 पड़ा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। चलिए इसी प्रकार चुनाव में लेके आ रहे हैं फिर से दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आ गया। कह रहा है कि दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव, दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हुआ। यानी कि दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बताएं कि टोटल अगर वोट पड़ा होगा तो 100 पड़ा होगा, टोटल वोट पड़ा होगा तो 100 पड़ा होगा, टोटल वोट अगर पड़ा होगा तो वो हमारा 100 पड़ा होगा। इसमें कह रहा है कि 60% जो है कि प्राप्त करके 60% प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 वोट लाए। यानी जब ये 60 प्राप्त किए तो ये हमारा 40 प्राप्त किए होंगे, 40 प्राप्त किए होंगे ना, ये अगर 60 किए हैं तो ये 40 किए होंगे, तब ना जाके 100 पूरा। ठीक है फ्रेंड, अब कह रहा है 60% प्राप्त करके 1400 मतों से विजय हुआ। 60% प्राप्त करके 1400 मतों से विजय हुआ, यानी कि ये कितना इससे कम लाया, इससे तो ज़्यादा 20% लाया ना, ज़्यादा तो नहीं लाया, 20% लाया, यानी कि 20% प्राप्त करके इसे 1400 मतों से विजय हुआ। 20% ही नहीं ज़्यादा लाया, तो इस 20% विजय कर ला के 60 का देखिए यहाँ समझिए, 60% प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हुआ। ठीक, विजय हुआ तो ये 60% लाया, ये 40% लाया, यानी इससे अधिक तो ये 20% लाया है। तो 20% बराबर 1400, यानी 1400 बटे 20 गुने 100 इतना हो गया। अब देखिए 20 पंचे 105, यानी कि 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ आपका 100 नहीं होगा, यहाँ आपको जानता है कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कितना देखिए, हारने क्या कर रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, प्राप्त किए गए मतों की संख्या, यानी जीतने वाले पूछ रहा है ना, तो जीतने वाले हमारा कितना है, जीतने वाले हमारा 60 है, तो 60 होगा, 20 तिया 60, 3 14 यानी कि 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, 3 एका 3 कितना हो जाएगा, 14 42 कितना हो जाएगा, 4200 कितना हो जाएगा, 4200, यानी कि कह रहा है कुल मतों की संख्या वोट 4200 वोट पड़ेगा। इसको कितना पड़ेगा, 4200 वोट पड़ेगा। कह रहा है कि देखिए दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% प्राप्त करके, यानी 60% ये प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 विजय हुआ, यानी कि 1400 विजय हुआ, यानी कि 20% ला के ये 1400 विजय हुआ। तो 20% ये अधिक लाया, इससे ये अधिक 20% लाया। ठीक है, 20% लाया, 1400 लाया ना, 20% बराबर 1400 कर दिए। अब कह रहा है कि प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, जीतने वाले प्रत्याशी, यानी जीतने वाले हमारा कौन है, 60 ना है,
यही ना इससे अधिक लाया तो यही ना जीतेगा। हमारा जीतने वाला प्रत्याशी क्या है 60 है, इसलिए हम यहाँ 60 से गुना किए। अगर कहता है कि टोटल मत, अगर कहता है टोटल मत तब 100 से गुना करते। अगर हारने वाला कहता तो 40 से करता। ये कह रहा है जीतने वाले तो 60 से। अगर टोटल पूछता तब 100 से गुना करते। अगर हारने वाले पूछेगा तो ये हमारे यहाँ 40 दिया हुआ, अगर जीतने वाला कहेगा तो हमारा 60 दिया हुआ। जो कहेगा मैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा, यानी जीतने वाले प्रत्याशी हमारा 60 है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो दोस्तों, आप लोग ये उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप फिर से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की ओर ले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आप मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोट, ये वैध और अवैध वाला वोट है, ये वैध और अवैध वाला वोट है, कुल वैध का 55% प्राप्त करता है। यानी कि टोटल वोट आप लोग जानते होंगे कि 100% पड़ा होगा। टोटल वोट आप लोग जानते हैं कि 100% वोट पड़ा होगा, जिसमें कि वैध वोट 55%, वैध वोट 55% पड़ा। तो अवैध वोट हमारा कितना पड़ा होगा फ्रेंड्स? अवैध वोट हमारा कितना पड़ा होगा? अवैध वोट हमारा कितना पड़ा होगा? यानी कि 55 5 40, यानी कि 45% पड़ा होगा, यानी कि 45% पड़ा होगा। इतना पड़ा होगा। कुल 100% वोट पड़ा, जिसमें 55% अवैध वोट, यानी कि वैध वोट, और ये अवैध। चलिए, ये वैध और ये अवैध वोट पड़ा होगा। लिखा रहा 55% 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या, क्वेश्चन यहाँ से पलट गया। चलिए, क्वेश्चन यहाँ से पलट गया तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि 55% वैध वोट और 45% अवैध, टोटल वोट हमारा 100%। अब कह रहा 20% वोट अवैध थे, यानी कि ये भी तब 100% होगा। 20% ये हमारा क्या थे? अवैध थे। तो 80% टोटल वोट पड़ा होगा। 80% सही वोट पड़ा होगा ना। 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो यानी कि 80 वोट ये सही पड़ा होगा हमारा। 80 वोट हमारा सही पड़ा होगा। कह रहा है कि 20% अवैध थे। कुल वोटों की संख्या यानी टोटल वोट की संख्या जो था वह 7500 था। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी? इतना इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो 7500 गुना 80 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। परसेंटेज में तो 100 आ जाएगा हमारा। तो अब इसको हम कटा लेंगे, इसको अगर कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 40 के शून्य बाकी 4, 8 7 56 4 60, यानी कि 6000 रुपया। 6000 वोट हमारा वोट कितना पड़ा? 6000 सही पड़ा, ना कि 7000 पढ़ के हमारा वोट पड़ा 7000। हमारा वोट कितना पड़ा? 6000 पड़ा, ना कि 7000 पड़ा। हमारा वोट तो 6000 ना पड़ा, तो 7000 नहीं पड़ा, क्योंकि 20% वोट अवैध था। यानी 20% हमारा वोट गलत था। अगर 20% वोट गलत था तो कह रहा है कि 20% अवैध वोट थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी, यानी कि पहले हमारा वोट की संख्या 75 थी, लेकिन उसमें से 20 वोट गलत पड़ गया था, तो हमारा कितना वोट सही पड़ा था? 80%। 80% में वोट निकालेंगे, यानी कुल वोट हमारा 100%, यानी कि 60, यानी 6000 वोट सही पड़ा था। अब यहाँ आ जाते हैं। 55% वोट वैध पड़ा था और 45% वोट अवैध पड़ा था। अब कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की, हमारा वैध वोट कितना है? हमारा कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की क्या संख्या होगी? तो यानी हमारा पहले 6000 वोट था, 6000 वोट था गुना हमारा वैध की संख्या पूछ रहे हैं ना। क्या पूछ रहे हैं? वैध की। क्या कर रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त अवैध वोटों की संख्या क्या होगी? यानी कि 45 बटे अवैध पूछ रहे हैं तो 100, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 60 गुना 45, यानी कि 45 6 5 30 के 0 45 से कितना आता है? 45 6 5 30 का 0 बाकी 3 6 6 24 25 2700, यानी कि 2700
2700 हमारा वोट पड़ा। चलिए टोटल हमारा ओरिजिनल वोट कितना होगा 2700, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये आरआरबी 2007 और एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया प्रश्न था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कल मैं रीजनिंग बताने वाले हैं, जिसका शुरुआत मैं कोडिंग डिकोडिंग से करूंगा। रीजनिंग का पहला चैप्टर आप लोग ज़रूर देखें, हमारा रीजनिंग आप लोग ज़रूर देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से हमारे सवाल को समझे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट हमें करिएगा। तो चलिए आज का मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।